हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। तो जल्दी से अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ और मेरे साथ भी आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ। एनर्जी कैसे कनेक्ट करोगे अपने पार्टनर के साथ? उनको विजुअलाइज करो, उनके बारे में सोचो, उनके आईज के साथ अपनी आई कांटेक्ट करो, तो आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओगे। ध्यान रखना, इस रीडिंग के समय कोई थॉट्स को क्रिएट मत करना, क्योंकि आपकी एनर्जी के द्वारा ही आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी। तो अगर आपके थॉट्स ज़्यादा रहेंगे तो आपकी एनर्जी पहले कनेक्ट होगी, तो इसीलिए ज़ीरो थॉट पे रहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, मेरी एनर्जी के साथ भी आपको कनेक्ट होना है, ठीक है? उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपका नाम मैं पढ़ पाऊँ, ठीक है? तो इस तरह से आपको एनर्जेटिकली कनेक्ट होना है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले। स्पेशली जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी है वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके बारे में। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, पर्सन की एनर्जी थॉट इस वक्त क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। ओके, दो कार्ड्स आ चुके हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का। कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। नंबर्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है या आपका हो सकता है, कैसे भी ये नंबर्स आपके साथ कनेक्ट होंगे देख लेना, या मंथ्स हो सकते हैं। नंबर 3, 10, ओके, 6, 4, 9, 10, 3, 4, यही नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से? 10 नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट है यहाँ पे। 3 नंबर बार बार दिख रहा है, ठीक है? 3 नंबर 3 बार निकल कर आया है। 4 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है। तो ये कुछ रिपीटेड नंबर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, जैसे एंजल नंबर 3, एंजल नंबर 4, एंजल नंबर 10, ठीक है? और साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारे ही साइन निकल कर आए हैं गाइस, सारी ही राशियां यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, ठीक है? अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मुझे लगती है कि नहीं रही है। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी की इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशनशिप नॉन कमिटल भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता एक टाइम पे ऐसा हो गया था आपके पर्सन के साइड से जहां पर वो इमोशनल टच आपके लिए नहीं रहा, वो प्यार कहीं ना कहीं आपको लेकर नहीं रहा, रिवर्स हो गया वो सभी चीजें। यहाँ पे टीम वर्क भी नहीं दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में नहीं दिख रही है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि एक समय पर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ना लिटरली बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे या कर रही थी, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, ये बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे। और देखो, ऑब्वियसली अगर सामने वाला आपके साथ है पर आपके लिए कोई पेन नहीं लेना चाहता है, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहता है, आपको बुरा फील होगा। अगर सामने वाला सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम्स काउंट कराए, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मेरे हेल्थ अच्छे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो है, ये है, तो फिर डेफिनेटली बुरा इंसान को लगता है ना। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति हमेशा प्रॉब्लम्स को ज़्यादा काउंट करते आए हैं इस रिलेशनशिप में।
है ना। और यहाँ पर आपके पार्टनर, मुझे ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचकर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे पास्ट की दिखाई दे रही है, जहाँ पर इनको, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यस, एक टाइम पर इस रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत नेगेटिव सोच में थे, या आप कह लो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्डन तरीके से इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर देख रहे थे। यहाँ पर किसी तरीके से मुझे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हुआ है, ठीक है। परिवार का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली का इशू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज मुझे लगती है कि आप दोनों वर्क फील्ड से मिले हो, मतलब आप दोनों का काम सेम हो सकता है, सेम वर्क फील्ड हो सकता है, या पैसों का कुछ लेन देन मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, या तो आपने पैसे दिए हैं या उन्होंने आपको पैसे दिए हैं। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, बताएं। डोंट स्किप, जो भी लोग स्किप कर रहे हैं स्किप मत कीजिएगा इस पार्ट को, शफलिंग पार्ट को। नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल, द लवर्स। नंबर 6 भी आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके पार्टनर की इस वक्त की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त रोमांटिक तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी एनर्जी में ये है। कम बैक आपके पार्टनर करना चाहते हैं, कम बैक की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, देखो मैं आपको बता रही हूँ पूरी सिनारियो। इस पर्सन ने पास्ट में आपको किसी और रोमांटिक पर्सन के लिए छोड़ा, जैसे 2 चॉइसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन किसी और की तरफ रोमांटिक फीलिंग्स लेकर गए, ठीक है। उनके साथ रिश्ता रहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी। अब देखो, जिन लोगों के बीच में नहीं है वो लोग अपने ऊपर इन चीज़ों को एप्लीकेबल मत करना। आपका केस अलग है, आपके केस में परिवार को लेकर इशू है या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिखाई दे रहा है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पर्सन के वजह से इस व्यक्ति ने आपको अबैंडन किया, आपको छोड़ा, और वही थर्ड पार्टी को छोड़कर या वही व्यक्ति आपके पास वापस रिटर्न बैक आते हुए दिख रहे हैं, आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को डर भी लग रहा है, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये डर की एनर्जी को दर्शा रहा है। आप देख रहे हो ये जो व्यक्ति है इसने एक हाथ में वॉन्ड पकड़ा हुआ है, यानी कि वॉन्ड पकड़कर ये हिम्मत बांधने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, बिकॉज पास्ट में इस व्यक्ति ने गलत किया। या गलत क्या किया, आपको भी पता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया। तो अभी इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, संकोच फील हो रहा है। अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति ने ये सब कारनामे करे हैं, तो और ज़्यादा संकोच में आपके पार्टनर दिखाई देते हैं, और ज़्यादा सोच में दिखाई देते हैं कि कैसे कदम बढ़ाएं, कैसे ये आपके पास आए, ठीक है। एक डर भी है। डर किस बात का है कि इन्होंने जो गलती करी, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दिया, उसके बाद आप इनको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम तो करने वाले हो नहीं। तो ये डर भी है। अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर क्या दिखता है कि डर है कि किस मुंह से वो आपके पास आएंगे, और ये होना भी चाहिए। अगर ये डर नहीं होगा तो फिर तो आपको कुछ समझ ही नहीं रहे, आपको अभी भी फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, उनको पता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो बहुत बुरा भी उनके साथ हो सकता है, बहुत कुछ उनको सुनने को मिलेगा, या बहुत कुछ गलत आप हो सकता है कि गुस्से में करो, कुछ गलत आप बोलो, क्योंकि कोई भी इंसान इन चीजों को नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, ठीक है।
लेकिन ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है कि वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है रीज़न क्यों वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, लेकिन आना है इनको आपके पास, ठीक है। ओके, क्यों आना चाह रहे हैं इसका भी थोड़ा यूनिवर्स ने जवाब दे दिया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा के। वापस आने का रीज़न मे बी इस व्यक्ति का ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है। 8 ऑफ कप्स अनहैप्पी एनर्जी को दिखाता है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि ये जो व्यक्ति है वो अपने करंट परिस्थिति से, करंट सिचुएशन से ऊब चुका है, परेशान हो चुका है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यस, ये व्यक्ति करंटली भी प्रेशर में दिख रहा है या दिख रही है। करंटली भी ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है कि वो अपने करंट स्थिति में, करंट सिचुएशन में बहुत परेशान हो चुका है, ऊब चुका है। देखो हमारे पास जब भी परेशानी होती है हम उस परेशानी से निकलना चाहते हैं। कोई भी परेशानी में नहीं रहना चाहता है। आपके जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आएगी तो आपको लगेगा कि आप इस परेशानी से निकलो। कुछ लोग क्या करते हैं, उस परेशानी का समाधान निकाल कर निकलते हैं और कुछ लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं। यानी कि समाधान नहीं निकालते, सोल्यूशन नहीं निकालते, वो चाहते कि बस इस सिचुएशन से वो भाग जाए, निकल जाए। तो आप हमेशा सिचुएशन से भाग नहीं सकते हो, आप भगौड़े नहीं बन सकते हो। जितना भागोगे वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए कोई भी चीज़ से आप भाग नहीं सकते। आप देखोगे आपको जो चीज़ नहीं करना पसंद होगा वो चीज़ आपके सामने बार बार आएगी। वही सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। जिस चीज़ से आप हेट करोगे ना, वो देखोगे आप वो सिचुएशन को बार बार फेस कर रहे हो। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, नहीं हुआ है तो मे भी हो सकता है कि आगे आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करो। और जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो कि आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। कई बार क्योंकि ऐसे लोगों की बुद्धि जो है ना वो घुटनों में होती है, लिटरली घुटनों में होती है। क्योंकि आपके ना लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स का रूप बदल जाता है, मैंने पहले भी बोला है और आज भी ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी ऐसी दिख रही। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब प्रॉब्लम से भागना चाहते, प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। ये इनकी बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है आपके पार्टनर की। और अभी भी उनको ये लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चल रही है, मुझे इस सिचुएशन से भागना है, ठीक है। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी कनेक्शन होगा, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब दूर रहते हो, अलग सिटी, या मे बी आप लोग ऑलरेडी अलग मतलब इंडिया से बाहर जाकर रहते हो, ओवरसीज रहते हो, क्योंकि सी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओवरसीज रहते हो। द हैंग्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। हैंग्ड की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली, क्या सोच रहे हैं? 2 कार्ड्स। ओके, द मजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको अट्रैक्ट करूं। ये तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है भाई, इसका तो ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं। ये तो अपने कंफर्ट जोन में जा चुकी है, या इसकी लाइफ तो सेटल दिखाई दे रही है। ये तो मतलब अपने लाइफ के अलावा अपने गोल्स, इसका ये गोल है, ये पेंटिकल एक गोल है। तो ये गोल के अलावा इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ये कार्ड मैजिशियन मैनिफेस्टेशन को भी बताता है। अपना जादू चलाना चाहते हैं आपके पार्टनर अपने ऊपर, लेकिन कैसे चलाए ये चीज सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब करते हुए नहीं दिख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि कैसे आपका ध्यान अपने ऊपर लेकर आए, कैसे आपको अट्रैक्ट करे, कैसे जो आपका ये फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पेंटिकल के ऊपर है उससे हटाकर आप इनके ऊपर भी ध्यान दो। इनको लेकर इमोशनल फील करो, या आपके अंदर इनको लेकर रोमांटिक थॉट्स आए। ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। कैसे भी करके इस वक्त आपके पर्सन आपका ध्यान अपने तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं ऐसा भी महसूस करते हैं कि देखो जो स्टेबिलिटी आपसे मिली है या जो लॉयल्टी आपसे मिली है, इसके अलावा आप
आपने इस व्यक्ति को डेफिनेटली बहुत, आप इस व्यक्ति के लिए लॉयल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इस व्यक्ति के लिए हेल्पफुल भी रहे हो, जैसे पैसों से आपने इस व्यक्ति की मदद की होगी, पैसे आपने इस व्यक्ति को दिए होंगे। तो आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली अब वो चाहते हैं कि वो आपके मतलब वापस से आपकी लाइफ में आए, लेकिन उनका कहना ये है कि ये शुरुआत क्यों ना आपकी तरफ से हो, क्यों ना आप इनके तरफ आओ। ठीक है, मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर ना, आपकी एक और चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि पहले से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा ली है। और देखो, जब हम खुद की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ये पैसों की बात नहीं है। जब कोई भी चीज़ आप देखोगे एक्सपेंसिव होगा, आप चाहे परफ्यूम लेने जाओ या कोई कपड़े आप लेने जाओ, आप देखना जो चीज़ जितनी एक्सपेंसिव होगी आप उसको बहुत केयरफुली हैंडल करोगे, बिकॉज आपको पता है कि अगर ये टूटा या कुछ हुआ मुझसे तो मैं इसको पे, हो सकता है कि एक बार कर दूं, लेकिन उसको भी पे करने में दुख होगा। तो बहुत केयरफुली हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे ताकि ये चीज़ खराब ना हो जाए। लेकिन वही अगर आप चले जाओ, सरोजनी चले जाओ या जहाँ पे सस्ते चीज़ें मिलते हैं, वहाँ पे कदर नहीं होती है चीज़ों की, ऐसे पटक देते हैं, ऐसे ही कुछ भी करते हैं। तो जो चीज़ की आप वैल्यू बढ़ा देते हो ना, लोग उस चीज़ की वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे आपने अपनी कदर समझी, आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई, तो सामने वाले को भी अब आप वैल्यूबल लग रहे हो, सामने वाला भी आपको उसी वैल्यू से, उसी नज़र से देख रहा है। तो जब तक आप पीछे भागते रहोगे तब तक आप अपनी वैल्यू घटाते रहोगे। तो प्लीज़ स्टॉप करो अपने आप को चेज करने से, चाहे मेंटली हो या बेक करने से, या मुझसे बात कर लो, मेरी आत्मा निकल रही है, मैं नहीं रह पाऊंगा, ये नहीं रह पाऊंगी। मत करो ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें ना, पता है क्या, बहुत नेगेटिविटी देती है सामने वाले को। सामने वाले के नज़रिए से आप देखोगे तो उसको उस समय आपसे एक नेगेटिव ऊर्जा मिलती है, बिकॉज को डिपेंडेंसी हो जाती है। आप, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके ऊपर ना को डिपेंड रहे, समझे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, जहाँ पर आपको, आपने अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाई है, तो इस व्यक्ति के अंदर भी आपको लेकर वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है। आप इस व्यक्ति को इजीली अवेलेबल नहीं दिख रहे हो। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इमोशंस में प्यार है? क्या वो प्यार आ चुका है? प्लीज क्लैरिफाई। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर लव खत्म हो चुका है, बिकॉज आप इस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपने इस व्यक्ति को हर तरफ से, हर जगह से ब्लॉक, डिस्टेंस, ठीक है, बना दिया है। और क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, यानी कि प्यार ही नहीं है, इमोशंस नहीं है। ठीक है, और एम्प्रेस का कार्ड, हाई रिगार्ड में आपने अपने आप को रखा है, तो सामने वाला भी आपको हाई रिगार्ड में देख रहा है, यानी कि अब आपको पाना आसान नहीं रहा, आप तक आना आसान नहीं रहा, आपको रीच आउट करना आसान नहीं रहा, आपके साथ यूनियन करना आसान नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं यूनियन की एनर्जी। कम बैक तो ये व्यक्ति करेंगे। कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को ना उन चीज़ों को पाने का बड़ा शौक होता है, या उन चीज़ों के पीछे भागते जो उनको इजीली नहीं मिलती। अब आप इनको इजीली नहीं मिल रहे हो, तो अब इनका मन बार बार आपकी तरफ आ रहा है, इनका मन बार बार आपकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर प्यार है या नहीं है, इसका तो जवाब नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पार्टनर के मन में है, क्वेश्चन नहीं, इनको पता है कि आपके अंदर वो प्यार नहीं है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आ चुका है। जिस तरीके से आप दूरी बना रहे हो, जिस तरीके से आप इस व्यक्ति को खुद से दूर रख रहे हो, उस चीज़ को देखकर इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा है, बहुत दुख आपको दिया है। आपके अंदर वो इमोशंस बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, छुपा नहीं रहे हो, उनको लग रहा है कि अब आपके अंदर वो इमोशंस ही नहीं बचे हैं उनके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। अब प्यार आपके अंदर बचा ही नहीं। अगेन देखो,
4 ऑफ वॉन्ड्स यार, अगर प्यार अब बचा ही नहीं है तो क्या आप यूनियन करोगे इस व्यक्ति के साथ? जिसके साथ प्यार रहता है हम उसी के साथ एडजस्ट करने के बारे में सोचते हैं, रहने के बारे में सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, लाइफ टाइम हमें साथ रहना, उसके साथ रहना हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब प्यार खत्म हो जाता है तो क्या उस व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हम उसके अंदर माइनस पॉइंट देखेंगे, हम उसके अंदर खामियां देखेंगे, हम उसके अंदर गलतियां देखेंगे। तो आपके पार्टनर भी वही आपको देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि खत्म हो चुका है भाई आपके दिल में प्यार, इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं बची है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स निकल कर आ रहा है। प्यार नहीं है, प्यार खत्म हो गया है, और प्यार है ही नहीं तो यूनियन कहाँ से आप करोगे? ये सोच आपकी पर्सन की। अब देखो यहाँ पर सोच है उनकी, अब ऐसा तो नहीं है आप में से सभी की एनर्जी कि आप यूनियन नहीं करोगे। मे बी आप में से कुछ लोग वाकई इस एनर्जी में हो जहाँ पर आप यूनियन नहीं करना चाहते हो, और यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो, अपने पर्सन के साथ यूनियन करना चाहते हो, तो यहाँ पर उनकी सोच है बस ये। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यही चीज इनको बार बार आपके तरफ आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, यूनियन करना चाह रहे हैं। मे बी आपने कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए हो, कुछ चेंज हुआ है, अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स द मून का कार्ड है, मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, आपके पर्सन का आपसे डर भी लग रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आप इससे बहुत गुस्से में हो, ये कार्ड ये एक्चुअली दर्शाता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपसे इस वक्त बात करने से वो कहीं ना कहीं अपना मन खराब कर लेंगे। आपसे बात करेंगे ना तो उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा बोलोगे या कुछ भी ऐसा होगा जो उनको बुरा महसूस कराएगा, बुरा फील कराएगा, ठीक है। या आप लोगों के बीच में ना कुछ लोगों के लिए मुझे मदर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मे बी उनकी मदर की वजह से आप लोगों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मदर या सिस्टर, कोई फीमेल एनर्जी की मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। शायद आप उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, और इसी वजह से मे बी अब आपका प्यार उनके लिए ख़त्म हो गया है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अरे बाप रे, अपने आप ही कार्ड आना चाह रहा है, द लवर्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल तोड़ने के बाद, ब्रेकअप के बाद कम बैक करना चाहते हैं ये पर्सन, यूनियन करना चाहते हैं। ओके यहाँ पर यूनियन करना चाहते हैं कि एनर्जी नहीं है, मतलब वो तो दिख ही रही है, लेकिन ये मैसेज आपको ये दे रहा है कि इस व्यक्ति को आज बुरा फील हो रहा है, इस व्यक्ति को आज रिग्रेट फील हो रहा है, इस व्यक्ति को आज पछतावा हो रहा है। इस अच्छे से कनेक्शन को ख़त्म कर देने का, या आपका दिल दुखाने का, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने का, धोखा देने से इस व्यक्ति को आज इस चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा है। आज इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है। आज इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि क्या इनके लाइफ से चला गया है, ठीक है। वो कनेक्शन चला गया है जो शायद अभी तक भी आपके जैसा कनेक्शन इस व्यक्ति को नहीं मिल पाया। आपके जैसा पुल, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा खिंचाव इस व्यक्ति को किसी और के साथ नहीं महसूस हुआ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, प्यार भरना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, अपने साइड से क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन ये व्यक्ति देना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो ना अपने परिवार के वजह से इतने ज़्यादा फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, कि वो नहीं चाह कर भी इस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। एकदम ब्लैंक एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं, और उनको पता है कि उनके इस ब्लैंक एनर्जी के वजह से, अनडिसाइजिव एनर्जी होने की वजह से, ठीक है, इनडिसाइजिव अनडिसाइजिव बोल रही हूँ, इनडिसाइजिव होने की वजह से ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रही, ये व्यक्ति चुन नहीं पा रही, ये व्यक्ति राइट डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं।
जिसकी वजह से आप बहुत गुस्सा हो सकते हो, इस व्यक्ति से आप बात नहीं करना चाहते, या इस व्यक्ति को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट वो इस वक्त परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर परिवार को छोड़ दिया तो उनकी फैमिली का बुरा हाल होगा, या फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है, या फैमिली के खिलाफ या फैमिली को छोड़ने की, अगेंस्ट जाने की इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ कैसे भी करके कनेक्ट होना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी ये बता रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर का मन बार बार आपकी तरफ जा रहा है, आपको ही ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए कुछ भी करने को इस वक्त आपके पार्टनर तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, ये व्यक्ति आपके साथ कैसे भी करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है उसको ये व्यक्ति ठीक करना चाहते हैं, और उसके लिए कुछ भी ये करने के लिए तैयार है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, यानी कि कार्ड ये बता रहा है कि आप, ओ माय गॉड, देखो ये कार्ड्स आपकी एनर्जी निकल कर आए, ये व्यक्ति आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आपके लिए मतलब जो एफर्ट्स नहीं था, अब वो एफर्ट्स ये व्यक्ति डालना चाहते हैं आपके पावरफुल चेंजेस की वजह से, क्योंकि अब आप इस व्यक्ति को पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, आपका रिबर्थ हुआ है एक तरीके से, ठीक है, ये व्यक्ति महसूस करते हैं। और 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने का, आप तक आने का। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किस तरह से आपको मनाए, किस तरह से आपको ऑफर करे, ये इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यस, इस वक्त उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं बेसिकली, वो कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करने का। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अपॉलॉजी ये व्यक्ति चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन सब चीज़ों को लेकर क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूज्ड है कि कैसे आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे, ऐसा क्या करे, ना तो आप इनकी कोई मीठी मीठी बातों में अब आने वाले हो, तो ऐसा आपके लिए वो क्या करे, किस तरह से आपका विश्वास जीते कि अब आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना शुरू करो, या आपके लाइफ में जगह दे दो इस पर्सन को वापस से। तो ये चीज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट एक्शंस देख ले, नेक्स्ट एक्शन क्या आपके पार्टनर आपके लिए लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्शन लेंगे, डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, क्या नेक्स्ट एक्शन मिलेगा मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स के साइड से आने वाले 1 महीने के अंदर, क्या नेक्स्ट एक्शन मिलेगा, नेक्स्ट एक्शन प्लीज बताएं, और जिसको मिल जाए आकर बताना। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, रिबर्थ, हाँ जी मिलेगा, यस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इस रिलेशनशिप में रीबर्थ होगा, डोंट वरी, सोचना बंद कर दो। और ये रिलेशनशिप में रीबर्थ मुझे तब होता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे, जब आपका वेट करना खत्म हो जाएगा, वेट करना आप बंद कर दोगे, जब आपका इमोशनल डिस्कनेक्शन हो जाएगा ना, तब इस व्यक्ति के साथ आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, चलो मैसेजेस ले लेते हैं। ओ शिट, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स।
आई सी यू एज माई सोलमेट, आपके पर्सन आपको सोलमेट के रूप में देख रहे हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, देख लो आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से। आई डम्प यू, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया था। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। आई राइट पोएम्स अबाउट यू। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, इस व्यक्ति को डर लग रहा है आपसे। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू और ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। आई एम इन पेन, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। आई एम नॉट कमिंग बैक, आपके पर्सन को लगता है आप नहीं आओगे शायद, या इन्होंने आपसे बोला हो कि ये आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, और ताकि आपके वे में कोई कर्मा क्रिएट ना करे। तो वीडियो को लाइक करके जाए। बाय। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।